यहाँ की जनता ने अपने निजी खर्च से चंदा कर कर यहाँ पर ये रोड का काम किया जा रहा है। लोगों ने कई बार इसकी वीडियो फोटो नगर पालिका के अधिकारी लोगों को बताया, अभी भेजा अभी, और उसके बाद मैंने एक अर्जी भी दिया उन लोगों को। इससे पहले भी कई अर्जी जा चुकी है। यहाँ पे लोगों ने चंदा कर करके लोग वहाँ तीन चार साल से इसके अंदर परेशान थे हम लोग। अर्जी कहाँ नहीं डाले, सब जगह अर्जी डाल के जितने गाड़ी लेके बच्चों को मार लगती है, औरतों को मार लगती है। तो अभी हमारे कंपाउंड के जो सेठ लोग हैं सब मिलजुल के काम करवा रहे हैं। सिले पे ही 8 दिन का भी 6 दिन का चार्ज पूरा होते थे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिले। कम से कम ये जो गाड़ी आती है रेडी मिक्स की 5 से 6 गाड़ी यहाँ पे आई है, और प्लस मजदूरी अलग मिला के लगभग कम से कम 3.5-4 लाख रुपये इसमें खर्चा हुआ है। नगर पालिका के लिए और प्रशासन के लिए काफ़ी शर्म की बात है कि भिवंडी शहर जैसे इलाके में इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात पेश आ रहे हैं कि लोगों को चंदा कर कर अपना काम करवाना पड़ रहा है। लगभग 15 साल से खराब है। एक बार ब्लॉक बिछाया गया लेकिन वो फट गया, ये यहीं पे चढ़ा। और जो यहाँ झोपड़पट्टी इलाका गरीब इलाका है, इसके भाई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI अप्रूव्ड। डायरेक्ट बस फ्रॉम मुमरा, भिवंडी एंड वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 18 विट्ठल नगर के इलाके में। मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किसी तरह का कॉरपोरेशन का फंड नहीं है, ना किसी तरह का MLA फंड है, ना किसी तरह का MP फंड है। ये यहाँ की जनता ने अपने निजी खर्च से चंदा कर कर यहाँ पर ये रोड का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से, कई साल से इस चीज़ की अर्जी दी जा रही है, मगर यहाँ पर किसी तरह का कॉरपोरेशन का या किसी विधायक का यहाँ पर नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी रास्ते से आप सीधा अगर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा एक घनी आबादी वाली बस्ती है, और इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर नारपोली पुलिस स्टेशन है, मेन रोड है। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक विशाल इमारत आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि एक बड़ी सी इमारत है, जिसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ दूर पहले वहाँ पर RCC का काम हुआ है। तो चलेंगे हम यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो स्थानिक हैं, जिन्होंने यहाँ से लोगों से चंदा कर कर इस काम को अंजाम दिया है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस भाई, क्या चल रहा है ये सब? कितने दिनों से परेशानी थी ये काफ़ी सालों से मेरी दुकान यहाँ पे है। मैं रोज़ इस रोड को कोई काम ही नहीं होता है। हम लोग कई अर्जी मारे, कई जगह गए, कई लोगों से बोले, मगर इस रोड पे कोई काम ही नहीं होता है। लोग गिरते हैं, गाड़ी लेके बच्चों को मार लगती है, औरतों को मार लगती है। तो अभी हमारे कंपाउंड के जो सेठ लोग हैं सब मिलजुल के काम करवा रहे हैं। बाकी तो और गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं इसमें, ये कंपाउंड के ही सेठ लोग का काम है। मतलब इसमें दिक्कत है, ये आपने कितनी बार अर्जी मारी, और लास्ट अर्जी आपकी, सबसे पहली अर्जी आपकी कब गई थी? सबसे पहले असल में आपका शुक्रिया कि आपको यहाँ का मालूम पड़ा कि यहाँ स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, तो आप बिगैर बुला रहे फ़ोन पे आप आ गए और हमारी बात आवाम तक और नगर पालिका तक और प्रशासन तक हमें पहुँचा रही। इसका बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो आप जो देख रहे हो ना सोहेल भाई, ये काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है। काफ़ी तकलीफ थी बहुत लोगों को आने जाने की। बाइक लेके लोग, स्कूल के बच्चे लेके गिर जाते थे बेचारे, औरतें गिर जाती थी। तो हम लोगों ने कई बार इसकी वीडियो फोटो नगर पालिका के अधिकारी लोगों को बताया, अभी भेजा अभी, और उसके बाद मैंने एक अर्जी भी दिया उन लोगों को। इससे पहले भी कई अर्जी जा चुकी है, बहुत लोगों ने दिया है एप्लीकेशन, और मैंने भी दिया था 2023 में। आप देख सकते हो 9/1/2023, यानी लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और ये देने के बाद हम लोगों ने चुपचाप बैठा नहीं, इसको फॉलो भी कर रहे थे। कई बार कमिश्नर के पास गए, हमारे जो 4 नंबर के इंजीनियर थे उनके पास भी गए, प्रभाग अधिकारी के पास भी जा चुके हैं हम लोग कई बार। लेकिन बोले ठीक है, हम बेचते हैं, हम देखते हैं, करते, सिर्फ आश्वासन मिलता था हम लोगों को, बाकी काम नहीं होता था। फिर अभी ये जो नए कमिश्नर आए थे, हमने भी इनको भी अर्जी दिया था, और उनके जाके हम लोग पूरे सब मास्टर हमारे ये भी गए थे, और 5-6 लोग हम लोग सब गए थे। तो भी ये लोगों ने, कमिश्नर बोला ठीक है मैं भेजता हूँ और देखता हूँ क्या है। तो उसने भेजा, लेकिन वो खाली सर्वे करके वो लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन भी किया उनके PA को, और भी तो बोला ठीक है करते, लेकिन कुछ हम लोग को उसका जवाब कुछ मिला नहीं, कुछ काम कुछ हमारा हुआ नहीं। तो फिर यहाँ के जो स्थानीय जो कारखाने वाले हैं, चार्जिंग वाले हैं,
और जो रेसिडेंट बेचारे ये लोगों ने दुकान वाले सब मिलकर आपस में चंदा किए, कम से कम ये 3.5 से 4 लाख रुपए का हम लोगों ने चंदा किया। कितने का? 3.5 से 4 लाख रुपया लगा इसमें। ये पूरा 3 से 4 लाख रुपया। हाँ, ये 8 इंच का स्लेब है, ये 8 इंच का, 6 इंच का, 4 ऐसा पूरा होते हुए तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्लेब। कम से कम ये जो गाड़ी आती है रेडी मिक्स की 5 से 6 गाड़ी यहाँ पे आई है, और प्लस मजदूरी अलग मिला के लगभग कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपया इसमें खर्चा हुआ है। तो मैं यहाँ के जो सेठ लोग हैं हमारे, जो अंबिका प्रसाद वर्मा है, वो बेचारे भी, उनका भी अच्छा रोल रहा है, और जो यहाँ के हरकू सेठ है और जितने कारखाने वाले हैं, ये लोगों ने बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स दिया कि भाई हम लोग खड़े, हम लोग करते हैं, आप लोग कल हिम्मत करो। तो भी हम लोगों ने हिम्मत किया और लोगों ने हमारा साथ दिया। उन लोगों ने अच्छी खासी मोटी रकम दी और वो उनकी रकम से ये सारा काम हुआ है भाई। ये रोड जो एक जब वहाँ से नारपोली की तरफ से हम जब अंदर घुसेंगे तो एक रोड लेफ्ट को जाता है, एक रोड राइट को जाता है, तो ये वाला रोड किस तरफ है? ये जो रोड है ना, आप जो ये बता रहे हो ना, जो ये भंडारी की तरफ गया है, ये वहाँ पे कुछ आरसीसी का काम? यहाँ पे आरसी का काम कैसा हुआ है, आगे ना एक MID है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कुछ MID का कुछ 4-5 बिल्डिंग बनी हुई है और कुछ नेता लोगों का उसमें कुछ में रोल है। तो आधा रोड जो है कांक्रीट, वो सरगम मेन रोड से रोड आता है और वो उस तरफ जाता है, तो उन लोगों ने कांक्रीट रोड वहाँ तक बनाया है ताकि वो बिल्डिंग मतलब डेवलप हो, उसका रेट अच्छा मिले, लोगों को सहूलत नहीं हो। और जो यहाँ झोपड़पट्टी इलाका, गरीब इलाका है, इसके भाई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो रोड जब तुम आधा रोड कांक्रीट वहाँ बनाए हो मेन रोड से लेके अपनी बिल्डिंग तक, वो कॉलोनी तक, तो फिर वो रोड आप यहाँ से भी ला सकते थे। और ऐसा नहीं कि हमने आपको बोला नहीं और आपको मालूम नहीं, आपने देखा नहीं, सब लोगों को पता था कि यहाँ बहुत तकलीफ है, जबकि वहाँ पे इतनी तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसको डेवलप किया गया, उसको कांक्रीट बनाया गया, MLA फंड से ही बना, वो सब गवर्नमेंट फंड से ही बना, वो सब बना। लेकिन वो रोड यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। काफ़ी बहुत लोग यहाँ पे सब नज़दीकी है नेता लोगों के, ये लोगों ने ऐसा नहीं कोशिश की कि मेहनत नहीं किया, इन लोगों ने, बेचारे लोगों ने मेहनत भी किया। सबको जा जाके बोला गया सब पॉलिटिकल लोगों को। ये इसमें इसके अलावा यहाँ पर MLA है, MP है, कॉरपोरेशन के अलावा आपने इनसे कभी शिकायत करी क्या इस चीज़ की? हम लोगों ने देखो, अभी तो नए हमारे सुन के आए बालिया मामा, उनके पास तो हम लोग नहीं गए, हम लोग उनके पास जाने वाले थे लेकिन उनके पास नहीं गए। तो कुछ लोग यहाँ पे गए थे, अपने आमदार साहब के पास भी गए थे, तो वो बोले ठीक है मैं करता हूँ, देखता हूँ। हम लोग खुद भी गए थे, अर्जी भी लेके गए थे, बोले ठीक है मैं देखता हूँ, करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला हम लोगों को, सबके पास जाने के बावजूद भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ऐसा है। आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं इधर ही विट्ठल नगर में रहता हूँ भाई। तो ये परेशानी जो हो रही है, क्या वाकई में लोगों ने चंदा कर ये बना रहे? यहाँ पे लोगों ने चंदा कर के लोग वहाँ 3-4 साल से इसके अंदर परेशान थे हम लोग। अर्जी कहाँ नहीं डाले, सब जगह अर्जी डाल के आए। यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये अनाथ है। मेरे को तो मालूम नहीं, शायद इलेक्शन में ही कोई आया था नगर सेवक यहाँ पे, उसके बाद से कोई यहाँ दिखा नहीं है। ना यहाँ का कोई इस रोड का काम होता है, ना गटर। अंदर जाके देखो ना गटर भाई, उसमें देखोगे वहाँ मालूम पड़ेगा वहाँ पे कितने गटर की चैम्बर नहीं है। वहाँ आई थिंक कोई ना कोई गिरता रहता है उसके अंदर। बीच में एक लड़की गिरी, बेचारा पैर फ्रैक्चर हो गया, 1.5 साल तक बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये जो यहाँ पर रोड जो कटा हुआ है, आजू बाजू में यहाँ पे गटर नहीं है क्या? यहाँ गटर है, सब पैक हो गई है सर, यहाँ पे गटर है, लेकिन गटर उसमें पैक हो गई। उसके लिए कम से कम हम लोग ही कुछ मिल के कुछ 1.5-2 साल तक डेली अर्जी डाल रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं। कमिश्नर को हम लोग अर्जी डाल के आई, गटर का ब्लॉक का करवा के दो, कोई आता नहीं भाई। आते फोटो खींचते चले जाते, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं होता है। यहाँ का नगर सेवक कौन है यार भाई इधर का? इधर शायद भी कोई नगर, उसका तो नाम भी शायद किसी को याद नहीं होगा जो है यहाँ का। यहाँ पे ऐसा चल रहा है भाई। सी नौबत इसलिए आई कि 15 साल से ये रोड ख़राब है, लगभग 15 साल से ख़राब है। एक बार ब्लॉक बिछाया गया, लेकिन वो उखड़ गया, ये यहीं पे चढ़ान पे इसी जगह पे ब्लॉक बिछाया गया, फिर वो उखड़ गया। वो भी काफ़ी टाइम की बात है वो। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। खड्डा ऐसा हो गया था कि हम लोग स्कूल से आते जाते थे, गिर जाते थे यहाँ पे बच्चों को लेके। उस दिन मैं गिर गया, जब भी वो हम लोग बाम्बू बांध दिए क्या और कोई ना गिरे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग म्यूनसिपाल्टी में भी गए थे, हम लोग कमिश्नर के पास गए थे। वो लोग हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम लोग आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ करके हमने देखा है कि भिवंडी में ऐसा होता है कि जिस जगह पर कारखाना या लूम रहता है तो नगर पालिका वहाँ थोड़ा कम ध्यान देती है। तो क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे भी है? माहौल तो लगभग सब जगह वैसी है। और ये तो जो बना है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कारखाना है, वहाँ पर कॉरपोरेशन थोड़ा कम ध्यान देती है। हालांकि वो लोग भी टैक्स पेयर रहते हैं, वो भी टैक्स भरते हैं, मगर यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं कारखाना ज़्यादा है। हो सकता हो नगर पालिका इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही होगी, क्या लगता है इसमें आपको? हो सकता है शायद इसीलिए हो।
लेकिन हम लोग सब जन मिल के यहाँ जाके कंपाउंड वालों से बात कर रहे थे, तो वो लोग सब कॉपरेट के लिए तैयार हो गए कि हम लोग सब तैयार है, बनवाएंगे, जितना हम लोग से होएगा उतना बनवाएंगे। तो इतना इन लोग से हुआ, इतना बनवाए वो लोग। आंसू है, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। इधर बोलो। ये जो आज यहाँ पर रोड का काम हो रहा है, स्टेट लोग मिलके बनाया, बहुत से टाइम से हम लोगों ने एमएससीबी भी इसमें अपना ये बीएनसी एमसी में भी कंप्लेंट दिया हुआ है, और ये गटर के मसला में भी बहुत बार कंप्लेंट किया है। और ये यहाँ तक कि कमिश्नर तक भी, ए भाई ये देखो, ये ऐसे लोग हैं, कमिश्नर तक भी हम लोग जाके, देखो ये भाई साहब भी कंप्लेंट करके, हम लोग भी कंप्लेंट किया, मगर कोई कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पे राजनीति भी ऐसा ही है और बीएनसी एमसी भी वैसे ही है। ये अपने सेठ लोग हैं ना, अपने खुद के पैसे से इतना बना दिया। यहाँ पे बहुत गड्ढा था, वो पहले का भी वीडियो है, मांगता है तो आपको दे देंगे, प्रूफ देख लेना है। कितना खर्च आया होगा ये? अभी वो खर्चे के बारे में वो साहब को मालूम है कितना तक दिया था। वो कम से कम 5 गाड़ी कुछ इसमें आ गया, 5 गाड़ी कुछ आरएमसी का लगाया है वो लोगों ने, और मजदूरी वगैरह हो गया होगा। देखा आपने किस तरह से हमने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 चौथानी कंपाउंड विट्ठल नगर। यहाँ पर लोगों ने अपनी निजी पैसे से यानी आजू बाजू दुकानदारों से चंदा कर कर यहाँ पर इस रोड का काम किया, और इस रोड में तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए के खर्च आए हैं, जो यहाँ के लोगों ने अपने जेब से खर्च करके दिए। ये नगर पालिका के लिए और प्रशासन के लिए काफ़ी शर्म की बात है कि भिवंडी शहर जैसे इलाके में इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात पेश आ रहे हैं कि लोगों को चंदा कर कर अपना काम करवाना पड़ रहा है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।